नमस्कार, खेल समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और आज दोस्तों हम बात करेंगे इस आधे घंटे की बुलेटिन में सैफ कप में जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को हराया। इसके अलावा हम नजर डालेंगे स्पेशल ओलंपिक में जहां भारतीय एथलीटों का दमदार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। यही नहीं, हम बात बैडमिंटन की भी करेंगे और कहीं ना कहीं फुटबॉल की दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ हो रहा है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब पर जाएं इससे पहले हम देखते हैं क्या है इस वक्त की स्पोर्ट्स हेडलाइंस। सैफ कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भारत की धमाकेदार शुरुआत। पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 4-0 से हराया। सुनील छेत्री ने लगाई हैट्रिक। सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के मामले में चौथे स्थान पर पहुंचे। स्पेशल ओलंपिक में भारतीय एथलीटों का दमदार प्रदर्शन जारी। माधव ने तैराकी में देश को दिलाया पहला स्वर्ण। भारत के पदकों की संख्या हुई 50 के पार। ताइपे ओपन में एचएस प्रणॉय के जीत का सिलसिला जारी। प्री क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के टॉमी सुगियार्टो को दी मात, लेकिन पी कश्यप बाहर। और हाल ही ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे दानिल मेदवेदेव, लेकिन दूसरी वरीयता प्राप्त स्टेफनोस सित्सिपास हुए दूसरे दौर से बाहर। सैफ चैंपियनशिप में भारतीय फुटबॉल टीम ने जीत के साथ शुरुआत की है। टीम इंडिया ने बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में बुधवार को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 4-0 से परास्त कर दिया। भारत के लिए इस मैच के हीरो रहे कप्तान सुनील छेत्री, जिन्होंने मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक लगाई। उनके अलावा उदांता सिंह ने एक गोल किया। भारतीय टीम ने शुरू से ही पाकिस्तान पर दबाव को बनाए रखा। भारत ने पहले हाफ में ही 2 गोल कर दिए। भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने 10वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद उन्होंने 16वें मिनट में दूसरा गोल पेनल्टी पर किया। इसके बाद दूसरे हाफ में भारत ने 2 गोल और किए। इस हैट्रिक के साथ ही सुनील छेत्री एशिया के दूसरे सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर बन गए हैं। भारत अब अपना अगला मुकाबला शनिवार को नेपाल के साथ खेलेगा। और अब बात करते हैं सुनील छेत्री की। भारत के दिग्गज फुटबॉलर सुनील छेत्री एशिया के दूसरे जबकि दुनिया के चौथे सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर बन गए हैं। उन्होंने ये उपलब्धि सैफ चैंपियनशिप में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान हासिल की। सैफ चैंपियनशिप के पहले मैच में ही छेत्री ने हैट्रिक लगाकर पाकिस्तान के खिलाफ जीत में अहम भूमिका भी निभाई। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अपने नाम में एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। फुटबॉल सैफ चैंपियनशिप में पाकिस्तान के साथ खेले गए मुकाबले में सुनील छेत्री ने 3 गोल दागे और इस हैट्रिक के साथ ही वे एशिया के दूसरे सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर बन गए। इतना ही नहीं, अपने शानदार हैट्रिक के बदौलत वे फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले चौथे खिलाड़ी भी बन गए। बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हैट्रिक लगाने के साथ ही छेत्री के नाम 138 मैचों में 90 गोल हो गए। सुनील छेत्री ने फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में मलेशिया के दिग्गज फुटबॉलर मुख्तार दहारी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिनके नाम 142 मैचों में कुल 89 गोल दर्ज हैं। भारत के अनुभवी फुटबॉलर सुनील छेत्री अब सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के करीब पहुंच गए हैं। मेसी ने अब तक 173 मैचों में 103 गोल किए हैं। अब छेत्री उनसे महज 13 गोल पीछे हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम दर्ज है। रोनाल्डो ने 200 मैचों में कुल 123 गोल दागे हैं, जबकि ईरान के अली डाई 148 मैचों में 109 गोल के साथ दूसरे स्थान पर काबिज हैं। भुवनेश्वर में खेले गए इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीतने के बाद टीम इंडिया ने सैफ चैंपियनशिप में धमाकेदार शुरुआत की है। इस मैच में सुनील छेत्री का शानदार खेल भी देखने को मिला। अपने पहले ही मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 4-0 से हरा दिया। इस मुकाबले में कप्तान सुनील छेत्री का शानदार खेल देखने को मिला। छेत्री ने भारत का खाता महज 10 मिनट में खोल दिया। इसके 6 मिनट बाद ही पेनल्टी गोल करके भारत को बढ़त भी दिला दी।
पहले हाफ तक भारतीय टीम 2-0 के स्कोर के साथ हावी रही। वहीं 74वें मिनट में एक बार फिर छेत्री ने अपना जलवा दिखाया और पेनल्टी गोल करके हैट्रिक जमा दी। भारतीय टीम अब पूरी तरह से मैच पर पकड़ बना चुकी थी। इसके बाद 21वें मिनट में उदांता सिंह ने एक और गोल दागकर स्कोर को 4-0 पहुंचा दिया। भारत के आक्रामक खेल के आगे पाकिस्तान की टीम बेबस नजर आई और मैच के अंत तक एक भी गोल नहीं कर सकी और मैच गंवा दिया। बहरहाल पिछले कुछ समय में भारत के दिग्गज फुटबॉलर खिलाड़ी सुनील छेत्री का प्रदर्शन शानदार रहा है। अगर वे इस लय को जारी रखते हैं तो निश्चित तौर पर जल्द ही वे अपने रिकॉर्ड को और मजबूत करने में सफल होंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई सुनील छेत्री का बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। इससे पहले इंटरकॉन्टिनेंटल कप में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। तो उम्मीद यही करेंगे कि जैसे जैसे सैफ कप के जो मुकाबले अब अगले शुरू होंगे उसमें वो बेहतरीन प्रदर्शन करते रहें। लेकिन अब बात करेंगे स्पेशल ओलंपिक की, जो कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन में चल रहे हैं। बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के माधव ने 25 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। वहीं पावर लिफ्टिंग में तुषार नाथ सिंह ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। उन्होंने 74 किलोग्राम भार वर्ग में ये पदक अपने नाम किए। 25 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में एक अन्य भारतीय सी करित भाई ने कांस्य पदक जीता। इससे पहले रोलर स्केटिंग में भारत को 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक प्राप्त हुआ। सरस्वती और दीपेन ने जहां स्वर्ण जीता तो वहीं जैस्मिन को रजत और अंशु को कांस्य पदक हासिल हुआ। एथलेटिक्स में भी भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत ने बुधवार को 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारत की रविमती ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। रविमती ने जैवलिन सी में ये रजत पदक अपने नाम किया। और स्पेशल ओलंपिक में कई भारतीय एथलीट जो हैं वो अपने हुनर से अपने आप को एक नया आयाम दे रहे हैं। ऐसी ही एक एथलीट हैं गीतांजलि की, जिन्होंने अपने हुनर से स्पेशल ओलंपिक में खुद को बेहद खास बना दिया है। गीतांजलि ने एथलेटिक्स में देश के लिए स्वर्ण जीता। क्या है गीतांजलि की कहानी और किस तरह से उन्होंने खुद को आगे बढ़ाया है, देखिए हमारे संवाददाता नारायण सिंह की बर्लिन से ये खास रिपोर्ट। लेकिन आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि देख लेते हैं कि जर्मनी के बर्लिन में इन दिनों स्पेशल ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय खिलाड़ी इन खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। टीम इंडिया के साथ गए गोवा के सोशल जस्टिस मिनिस्टर सुभाष उत्तम फलदेसाई भी भारतीय दल से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। बर्लिन में मौजूद हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने उनसे खास बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। इस वक्त हमारे साथ है गोवा के मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस सुभाष जी। सर आपका स्वागत है। थैंक यू। बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है स्पेशल ओलंपिक बर्लिन में। तो भारतीय एथलीट्स में बहुत उत्साह है, काफ़ी खुश नज़र आते हैं वो। किस तरह से देखते हैं स्पेशल एथलीट्स की ये खुशी को आप? हम तो डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करते हैं। मेरी डिपार्टमेंट है सोशल जस्टिस। हमने पर्पल फेस्टिवल भी बेहतरीन ढंग से गोवा में किया था और इस बार मुझे एक मौका मिला। मैं खुद ही स्पेशली यहाँ पे आया हूँ उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देने के लिए। मुझे लगता है कि इस साल भारत बहुत ही पदक की कमाई करेगा और नरेंद्र मोदी जैसी एक बड़ी सरकार है जो दिव्यांगों के लिए बहुत काम करती है और उनको प्रोत्साहित भी करती है। जो भी फैसिलिटीज़, जो भी एम्पावरिंग करना है उनको स्पोर्ट्स में करना है, एजुकेशन में करना है, सोशल लाइफ में करना है, इकोनॉमिकली एम्पावर करना है, ये सब चीज़ें तभी आएगी हम उनके ऊपर ध्यान देंगे। अगर पिछले कुछ वर्षों में देखें तो खेलों में भारत ने एक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया हमारे खिलाड़ियों ने। जिस तरह से एक नई चीज़ देख के आई है, खाली एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, एक इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है सिस्टम से। आपने सही कहा कि पहले से भी अभी जो अपना अवेयरनेस होना चाहिए, सेंसिटाइजेशन होना है, उनको महत्व देना चाहिए। उनको एक लाइफ में डिग्निटी देने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उनको बेहतरीन टीचर्स दे देना, स्पोर्ट्स टीचर दे देना, जो बीपीएड वाले हैं, कोचेस हैं, उनको वहाँ पे तैयार करना, ये बहुत ही बड़ी
उपलब्धि है अभी इस साल की। गोवा के मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस हैं, तो क्या आप कुछ ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं जिससे कि लोगों तक ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके, कि ऐसी संस्थाएं भी हैं जहां बच्चे खेलने आ सकते हैं, जो बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से परेशान हैं वो ऐसी संस्थाओं में आएँ और अपना एक जो उनका है लाइफ स्टैंडर्ड बढ़े, तो ऐसी इसके लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं सर आप? आपने सुना होगा, और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ट्वीट बहुत बार किया है और बहुत बार वो समझाते हैं जिस ढंग से गोवा में दिव्यांगों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उनके लिए स्कीम्स बनी है। और पिछले साल जनवरी में हमने एक बड़ा पर्पल फेस्ट किया था। पर्पल एक कलर दिव्यांगों के लिए है, और इस फेस्ट में हमने ऑल टुगेदर 21 डिसेबिलिटी के लिए वहाँ पे उनको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया था। लगभग 5000 डेलीगेट इस पर्पल फेस्ट में आए थे और उन्होंने समुंदर में जाने का भी सफ़र करने का, लगभग 3000 लोग जो दिव्यांग थे आज तक उन्होंने समुंदर नहीं देखा, तो समुंदर के बीच में जाके आए। बहुत बड़ा दल आया भारतीय एथलीट्स का यहाँ, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आए। सरकार ने बहुत ही उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो भी कोचिंग चाहिए, जो भी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए वो मुहैया करवाई है। और मुझे एथलेट से यही कहना है, जिद मत हारो, बी पॉजिटिव, और जिस काम के लिए आप आए हो, आप जिंदगी में सफल होने के लिए कई बार नीचे गिरे तो भी द फर्स्ट डिफीट इज नॉट अ फाइनल डिफीट, यू ऑलवेज डिजर्व द सेकेंड चांस। सो इवन इफ यू फेल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, you have to continue and you have to get inspired and put up a good force, and I'm very sure that you will bring laurels to India. हमारे भारतीय स्पेशल एथलीट्स हैं, बर्लिन में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और इंडिया के लिए मेडल्स लेके आएंगे। कैमरा पर्सन केटी राव के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, बर्लिन। और अब बात करते हैं गीतांजलि की, जिन्होंने अपने हुनर से स्पेशल ओलंपिक में खुद को बेहद खास बना दिया। गीतांजलि ने एथलेटिक्स में देश के लिए स्वर्ण जीता। तो क्या है गीतांजलि की कहानी और किस तरह से ये एथलीट इसने खुद को आगे बढ़ाया, देखिए हमारे संवाददाता नारायण सिंह की बर्लिन से ये खास रिपोर्ट। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक में भारतीय एथलीटों का दमदार प्रदर्शन बरकरार है, और इस कड़ी में एक नाम जो सबकी जुबां पर है, वह नाम है गीतांजलि नागवेकर, जिन्होंने स्पेशल ओलंपिक में एथलेटिक्स में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। गीतांजलि के लिए ये उपलब्धि किसी सपने के सच होने जैसी रही। गीतांजलि के पिता पेशे से ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं। बावजूद इसके गीतांजलि का एथलेटिक्स की दुनिया में आगे बढ़ने का सपना पूरा हो पाया। गीतांजलि ने 800 मीटर लेवल सी ट्रैक इवेंट में देश का नाम रोशन किया। हम सब के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे देश की बेटी ने ये एक कमाल कर दिखाया है कि फर्स्ट गोल्ड मेडल गोज़ टू अ गर्ल एंड दैट टू गीतांजलि फ्रॉम गोवा। वी आर प्राउड ऑफ गीतांजलि एंड वी विश all our athletes good luck and lots of good wishes to गीतांजलि। गीतांजलि का खेलों में आगे बढ़ने के सपने को साकार करने में परिवार के साथ साथ गोवा स्थित संजय स्कूल का भी बड़ा योगदान रहा, जहां उनकी उभरती प्रतिभा को उनके कोच के द्वारा प्रकाश में लाया गया। प्रशिक्षकों की देखरेख और घंटों अभ्यास ने गीतांजलि के एक बेहतरीन एथलीट बनने और इसमें आगे बढ़ने के सपने को साकार किया। गीतांजलि अपने संजय स्कूल में पढ़ती है, परवरिम में, और बहुत ही नोबल फैमिली से आती है, और जहाँ पे जो संजय स्कूल के सरकार की तरफ से चलाया जाता है, बहुत उनके जो कोचेस रहेंगे उनको जिन्होंने तैयार किया है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत खुशी हो रही है आज के दिन गीतांजलि ने गोल्ड प्राप्त किया है। गीतांजलि अभी 20 साल की हो गई है और स्पेशल ओलंपिक भारत से 2016 में जुड़ी हुई है। वो गोवा में जो संडे स्कूल है उसमें वो पढ़ाई, स्पेशल स्कूल में पढ़ाई करती है, और उनके जो पिताजी है वो गाड़ी चलाने का काम करते हैं, मम्मी है वो हाउस वाइफ है, और बहुत उसने स्ट्रगल किया है ये स्पेशल ओलंपिक भारत में, और अच्छा रहा इसका ये मेडल लाना बहुत ही अच्छे तरह से। वैसे गीतांजलि की ये जीत केवल उनकी जीत नहीं है, बल्कि यह गीतांजलि जैसे उन युवा प्रतिभाओं की जीत है जो इस स्तर पर अपने आप को समाज में एक नए सिरे से न केवल रख रहे हैं, बल्कि कहीं न कहीं दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन रहे हैं।
गीतांजलि विपरीत परिस्थिति पर विजय का एक प्रतीक है, युवा एथलीटों के लिए एक आदर्श और अदम्य साहस का प्रतीक बन गई है। उनकी कहानी आने वाली जनरेशन को प्रेरित करती रहेगी, उन्हें याद दिलाती रहेगी कि जब जुनून और दृढ़ संकल्प एक हो जाते हैं तो महानता की कोई सीमा नहीं रहती। कैमरा पर्सन केटी राव के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, बर्लिन। तो वाकई बर्लिन स्पेशल ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और सीधे चलते हैं बर्लिन नारायण सिंह के पास। नारायण, हमने आपकी रिपोर्ट्स देखी, भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार देख रहे हैं। 50 का आंकड़ा जो है वो पार कर चुका है पदक का। अब किस तरह का जो एक जोश दिख रहा है वो उसमें लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा होगा। ऐसे में अब वो कौन कौन से अब कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें लग रहा है नारायण की भारत यहां पर भी बाजी मारता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल गौरव, जैसा आपने कहा कि शानदार प्रदर्शन चल रहा है भारत के एथलीट्स का यहाँ पर। और आज की बात, 55 मेडल कल तक जीत लिए थे और 2 मेडल और आज आ चुके हैं। शॉटपुट में 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज और गोल्फ में भी आज मेडल मैच होने वाला है। तो लगातार अब देखिए गौरव, वो साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। जूडो में आज मेडल मैच चल रहे हैं। तो पूरी जिस तरह से 15 गोल्ड मेडल तक हमारे भारत के एथलीट यहाँ जीत चुके हैं, तो आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है। अभी हॉकी के भी अभी लीग मैचेस चल रहे हैं, फुटबॉल के लीग मैचेस चल रहे हैं, फुटसल के लीग मैचेस चल रहे हैं। तो पूरे जोश में नजर आ रहे हैं हमारे भारत के एथलीट यहाँ। और देखेंगे कि हम 2-3 दिन में ये आंकड़ा 100 को छू जाएगा। और जिस तरह से पूरा अगर परिप्रेक्ष्य देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात गौरव नजर आती है, जो ये स्पेशल एथलीट है इनके चेहरे पे खुशी नजर आती है इन बच्चों के। तो शायद इससे बड़ी चीज कोई होती नहीं है। और जो फिलॉसफी है बिल्कुल स्पेशल ओलंपिक्स की, वो पार्टिसिपेशन की है। ये सिर्फ एक मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, इसमें अधिक से अधिक बच्चे पार्टिसिपेट करें। और जब वो पार्टिसिपेट करते हैं और जब उनको पब्लिक चीयर करती है, जो उनके चेहरे पे खुशी होती है, उसकी कोई कीमत नहीं है गौरव। वो सबसे बड़ी चीज इन खेलों का माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि वो भी अन्य जो सामान्य लोग हैं उनकी तरह वो भी मुख्य धारा के लोग हैं और वो भी इसके हकदार हैं, जैसे ओलंपिक जैसे मंच के। तो वो बड़ी बात नजर आती है। नारायण, आप खुद क्योंकि ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, तो इन खेलों को लेकर के बर्लिन में किस तरह का माहौल है और वहां पे लोग जो हैं वो इन खेलों को किस तरह से ले रहे हैं? और बिल्कुल, जो बर्लिन का शहर है, लोग बहुत ही प्रेरित करते हैं बच्चों को, चाहे वो मेडल जीते या ना जीते। जब भी वो पोडियम से आते हैं, जब भी वो फील्ड ऑफ प्ले से आते हैं, अपना परफॉर्मेंस करके आते हैं, उनको सभी लोग चीयर करते हैं, स्पेक्टेटर्स, उनके कोचेस और जो वॉलंटियर्स होते हैं। और उसके बाद जो वो उनको लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी जो ऐसे इंटरनेशनल चैंपियनशिप हैं जैसे कि ओलंपिक्स और बड़े, हम भी वहां भाग ले रहे हैं। तो वो एक बड़ी चीज नजर आती है। और बर्लिन के लोग उनका पूरी तरह से एक स्वागत करते हैं, एक अच्छी उनकी हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं उन खिलाड़ियों को। तो काफी खुश नजर हैं। न केवल भारतीय खिलाड़ी, विश्व भर से 180 देशों के जो खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं, वो सभी यहाँ पर खुश एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं, वो लर्न करते हैं। बिल्कुल और नारायण, एक जाहिर पता तौर चलता है पर कि एक किस तरह से- बेहतर तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ रही है और भारतीय दल जो है वो अपनी उम्मीद के अनुरूप जो है वो प्रदर्शन कर रहा है और शानदार प्रदर्शन भारतीय दल की तरफ से देखने को मिल रहा है। बहरहाल, आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशल ओलंपिक में जारी भारत के शानदार प्रदर्शन पर स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष मल्लिका नड्डा ने बेहद खुशी जताई है और इस बात को सामने रखा है कि जहां लगन होती है वहां कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। बर्लिन स्पेशल ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ी लगातार मेडल जीत रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं स्पेशल ओलंपिक्स की चेयरपर्सन डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी। मैडम, मेडल्स जो गिर रहे हैं, लगातार गिर रहे हैं, अभी जिनकी भी हमारे साथ है जिसने 4 सिल्वर मेडल जीते हैं और तुषार ने भी 1 सिल्वर जीता, 1 ब्रॉन्ज जीता है। तो सिलसिला जारी है। कितनी खुश हैं आपकी एज अ प्रेसिडेंट? मैं सभी कोचेस को बधाई देती हूँ, टीम स्पेशल ओलंपिक्स भारत को बधाई देती हूँ जिनके परिश्रम का आज ये परिणाम है। और जुनकी को बधाई देती हूँ जिन्होंने 4 सिल्वर मेडल पावर लिफ्टिंग में प्राप्त किया है। और इसकी भी खुशी और इनके परिवार की खुशी में हम सब शामिल होते हैं और इनको बहुत बहुत बधाई। रोलिंग स्केटिंग में भी 2 गोल्ड्स आए हैं। 800 मीटर में भी गीतांजलि ने गोल्ड मेडल जीता है।
तो मैम क्या आप किस तरह की तैयारियां जो स्पेशल भारत ओलंपिक्स है उसको इन खिलाड़ियों को कराते हैं उनके बारे में कुछ बताइए आप। स्पेशल ओलंपिक्स भारत में जैसे मैंने कहा है, पार्टिसिपेशन टू ऑल एंड रिजेक्शन ऑफ नन, इस सिद्धांत के तहत ये सभी एथलीट्स को प्रोत्साहित करने का एक मंच है। तो इसमें अधिक से अधिक खिलाड़ियों को पार्टिसिपेट करने को मिले और इनको अवार्ड्स मिले, उसी के तहत ये कार्यक्रम चलता है। मैडम आप हमेशा इन एथलीट्स के लिए लगी रहती हैं, चाहे वो ओलंपिक्स के पहले की बात हो, तब भी जो भी लॉजिस्टिक हर्डल्स थे उनको आपने क्लियर किया, बच्चों की तैयारियां सही रहे इसको सुनिश्चित किया, इनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले सुनिश्चित किया, और यहाँ भी इनको चीयर कर रही है लगातार जहाँ भी बच्चे जब मेडल जीत रहे हैं। तो मैम इंस्पिरेशन का सोर्स क्या रहता है आपके लिए? इंस्पिरेशन के सोर्स ये बच्चे खुद हैं, क्योंकि इनको हम जितना मिलते हैं, जितना देखते हैं, लगता है इनके लिए हम मैक्सिमम कर सके तो ही हम लोगों को एक खुशी मिलती है, और इन बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। मैडम का कहना है कि ये बच्चे ही, इनकी जो मुस्कान है, इनकी जो खुशी है, असली इंस्पिरेशन वही है, क्योंकि ये जब बच्चे मेडल जीतते हैं इनको भी लगता है कि जो समाज का जो मुख्य धारा है ये उसके बराबर है और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। कैमरा पर्सन केटी राव के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, बर्लिन। तो ये थी स्पेशल ओलंपिक्स से जुड़ी हुई तमाम खबरें। बहरहाल अब अगली खबरों का रुख करते हैं। भारतीय बैडमिंटन स्टार एचएस प्रणॉय ताइपे ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्रणॉय ने प्री क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के टॉमी सुगियार्टो को 21-9, 21-17 के अंतर से हरा दिया। हालांकि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पी कश्यप की चुनौती ताइपे ओपन में प्री क्वार्टर फाइनल में आकर समाप्त हो गई। कश्यप को प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे के सुंग लिंग यंग ने 21-16, 21-17 से शिकस्त दी। और अब बात कर लेते हैं वुमेन क्रिकेट की। श्रियंका पाटिल और मन्नत कश्यप की शानदार गेंदबाजी की मदद से भारत ने बांग्लादेश को फाइनल में 31 रन से हराकर महिला इमर्जिंग एशिया कप T20 खिताब जीत लिया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 127 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में बांग्लादेश की टीम 19.2 ओवर में 96 रन ही बना सकी। एशियाई हॉकी महासंघ ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें दक्षिण कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, जापान, चीन और भारत शामिल होंगे। सभी मुकाबले 3 से 12 अगस्त तक चेन्नई में आयोजित होंगे। टूर्नामेंट के पहले ही दिन भारतीय हॉकी टीम चीन से भिड़ेगी। चीन के बाद भारत का सामना 4 अगस्त को जापान से और 6 अगस्त को मलेशिया से होगा। इसके एक दिन बाद कोरिया से टीम की टक्कर होगी। वहीं भारत और पाकिस्तान की टक्कर 9 अगस्त को होगी। और अब बात कर लेते हैं टेनिस की। रूस के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव ने हाल ही ओपन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। मेदवेदेव ने अंतिम 16 के मुकाबले में सर्बिया के लास्लो जेरे को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। वहीं दूसरी वरीयता प्राप्त स्टेफनोस सित्सिपास को दूसरे दौर में ही हार का मुंह देखना पड़ा। सित्सिपास को चिली के निकोलस जैरी ने हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और फुटबॉल जगत की कुछ अहम खबरों को जानते हैं इस सॉकर रैप के जरिए। तो आप देखिए ये सॉकर रैप, लेकिन हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैनचेस्टर सिटी के कप्तान इल्के गुंडोगन इस महीने के अंत में अनुबंध समाप्त होने पर मुफ्त स्थानांतरण पर बार्सिलोना में शामिल होंगे। गौरतलब है कि 32 वर्षीय गुंडोगन को सिटी द्वारा एक नई पेशकश की गई थी, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने स्पेनिश चैंपियन के साथ 3 साल के लिए अधिक आकर्षक समझौते को तरजीह दी। जर्मनी के मिडफील्डर गुंडोगन ने बीते सत्र में 51 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 11 गोल किए। गुंडोगन का प्रभाव सिटी के सीजन के अंतिम सप्ताहों में महत्वपूर्ण था, जिसमें उनके अंतिम 7 मैचों में 6 गोल शामिल थे, जिसमें FA कप फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड पर 2-1 की जीत में 2 गोल भी शामिल हैं। आर्सेनल ने जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय फॉरवर्ड काई हैवर्ट्स के लिए चेल्सी के साथ लगभग 65 मिलियन पाउंड के सौदे पर सहमति व्यक्त की है। पिछले सीजन में चेल्सी के लिए 47 मैच में 9 गोल करने वाले हैवर्ट्स की फीस एड ऑन के साथ बढ़ सकती है।
गौरतलब है कि 24 वर्षीय हैवर्ट्ज 2020 में लगभग 71 मिलियन पाउंड के सौदे पर बेयर लिवरकुसेन से चेल्सी में शामिल हुए थे। उन्होंने मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ 2021 चैंपियंस लीग फाइनल में चेल्सी के लिए विजयी गोल भी किया था। पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और कमेंटेटर गैरी नेविल ने प्रीमियर लीग से सऊदी अरब में खिलाड़ियों के स्थानांतरण को रोकने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक ये सुनिश्चित न हो जाए कि प्रीमियर लीग की अखंडता को खतरे में नहीं डाला जा रहा है। गौरतलब है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, करीम बेंजेमा और एनगोलो कांटे पहले ही सऊदी प्रो लीग में शामिल हो चुके हैं, जबकि कई और खिलाड़ियों से सऊदी अरब की टीम संपर्क बना रही है। एलेक्स मॉर्गन और मेगन रापिनो को महिला विश्व कप के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम में नामित किया गया है। 33 वर्षीय मॉर्गन और 37 वर्षीय रापिनो दोनों उस यूएस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने 2015 और 2019 विश्व कप जीता था और अभी अपने चौथे विश्व कप टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। 34 वर्षीय डिफेंडर केली ओहारा भी अपने चौथे विश्व कप खेलेंगी। वहीं 14 खिलाड़ी यूएस की टीम के लिए इस विश्व कप में पदार्पण कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में विश्व कप 20 जुलाई से शुरू होगा और संयुक्त राज्य अमेरिका 22 जुलाई को अपने पहले मुकाबले में वियतनाम से भिड़ेगा। चेल्सी के साथ 30 मिलियन पाउंड तक के समझौते पर सहमति के बाद माटेओ कोवासिक मैनचेस्टर सिटी में शामिल होने के करीब हैं। गौरतलब है कि क्रोएशिया के 29 वर्षीय मिडफील्डर 25 मिलियन पाउंड की शुरुआती फीस पर प्रीमियर लीग चैंपियन में शामिल होने के लिए तैयार हैं, जिसमें 5 मिलियन पाउंड संभावित एड ऑन भी शामिल होंगे। वहीं साथी मिडफील्डर एनगोलो कांटे भी सऊदी अरब में अल एतिहाद में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। 5 साल के स्थायी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले कोवासिक रियल मैड्रिड 2019 से चेल्सी में शामिल हुए थे। घाना के रिकॉर्ड गोल स्कोरर आसामोआ ज्ञान ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। 37 वर्षीय खिलाड़ी ने घाना की राजधानी अकरा में आइवरी कोस्ट के पूर्व स्ट्राइकर डिडिएर ड्रोग्बा के साथ मंच पर अपने फैसले को सामने रखा। अपने देश के लिए खेलते हुए उन्होंने 109 मैचों में 51 गोल किए। गौरतलब है कि आसामोआ ने 2003 में 17 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और सोमालिया के खिलाफ विश्व कप क्वालिफायर में स्थापन्न खिलाड़ी के रूप में मैदान पर उतरे थे, जबकि 2019 में उन्होंने ब्लैक स्टार्स के लिए अपनी अंतिम उपस्थिति दर्ज की थी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।